Good morning, dear students. Today's topic is lesson number 13, India, our motherland. हम इस टॉपिक में बेटा कवर करेंगे भारत यानी हमारी मातृभूमि। हम अपने कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, इसकी फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स और कैपिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इंडिया आवर मदरलैंड इज अ वास्ट कंट्री। भारत हमारी मातृभूमि, मदरलैंड मीन टू से मातृभूमि, जिस पर हम रहते हैं वो लैंड, इज ए वास्ट कंट्री। ये एक बहुत फैला हुआ देश है। इट हैज़ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, लेक, रिवर्स, वैलीज एंड प्लेट्यूज। अब देखिए भारत में क्या है, आप प्लेन एरिया में रहते हो बेटा, नदर्न एरिया में रहते हो। नॉर्थ जो है वो नॉर्थ प्लेन के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्लेन एरिया, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये जो एरिया है, ठीक है। लेकिन बेटा इसके साथ साथ ही आप देखो ऊपर जम्मू कश्मीर चले जाओ, इधर इस एरिया में आ जाओ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पहाड़ है, माउंटेन एरिया है ना। उसके साथ ही फॉरेस्ट है, पहाड़ है तो जंगल भी होंगे। यहाँ इस एरिया में डेजर्ट है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, घाटियाँ हैं, वैलीज हैं और प्लेट्यूज हैं, कि डेक्कन प्लेट्यू के नाम से। प्लेट्यू मतलब उबड़ खाबड़ ज़मीन जिसको हम कहते हैं, वो सब कुछ है। तो इसको हम बोलते हैं इंडिया की फिजिकल फीचर्स क्या है, यानी कि भौतिक विशेषताएं। इंडिया ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट वेराइटी ऑफ इन फ्लोरा एंड फाउना। देखो बेटा फ्लोरा वर्ड फर्स्ट टाइम आपके पास आया। फ्लोरा को हम प्लांट लाइफ से लेते हैं, यानी कि जितने भी तरह की वेजिटेशन होती है, प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, हर्ब्स श्रब्स जो भी हैं, वो सब फ्लोरा वर्ड में काउंट होते हैं, ठीक है। और दूसरा वर्ड है फाउना, ठीक है। फाउना में क्या काउंट होता है बेटा, एनिमल लाइफ, जितने भी तरह के इंसेक्ट्स हैं, जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, वो सब कौन सी लाइफ में आते हैं, एनिमल लाइफ में। प्लांट्स के लिए फ्लोरा वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है, और एनिमल्स के लिए फाउना वर्ड। क्लाइमेट, ट्रेडिशंस एंड कल्चर, यानी हम इंडिया में जो है हर एक तरह के प्लांट्स अलग अलग तरह के हैं, एनिमल्स अलग अलग तरह के हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग हैं, ठीक है। हमारी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो भी अलग अलग होते हैं, यानी कि बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वैरायटी है यहाँ पर इन सब चीज़ों में। नेक्स्ट, इट इज़ दिस ग्रेट डाइवर्सिटी दैट मेक्स इंडिया यूनिक कंट्री। अब देखिए कितनी तरह की लैंग्वेजेस भारत में बोली जाती हैं, बहुत तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, कितनी तरह के रिलीजन, धर्म अपनाए जाते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, क्रिश्चियन धर्म। थर्ड क्लास में आप पढ़ के आए हो, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन पार्ट, लेसन 14 में, तो सेम एज इट इज़ हमारा लेसन 13 है, उसी तरीके से है। 13 में भी इंडिया किस लिए जाना जाता है बेटा, इंडिया इसकी यूनिक क्वालिटी के लिए जाना जाता है, कि इंडिया जो है वो क्या है, बिल्कुल सबसे हटकर अलग है। यानी इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी, डाइवर्सिटी मीन टू से विभिन्नता, इतनी सारी अलग अलग चीज़ें होने के बावजूद भी हम लोग क्या है, यूनिक है। यानी ये सारी चीज़ें मिलकर के हमें क्या बनाती हैं बेटा, यूनिक बनाती है, यानी सबसे अलग हटकर बनाती हैं, ठीक है। The land area of India spread over 3,879 किलोमीटर from कश्मीर in the north to तमिलनाडु in the south। कश्मीर से साउथ का जो एरिया है, कश्मीर टू साउथ, तो ये यहाँ तक हमारा भारत जो फैला हुआ है, ये लैंड एरिया 3,879 किलोमीटर तक कवर करता है, ठीक है। उसके बाद इन द ईस्ट इट्स स्प्रेड ओवर, और ईस्ट में ये कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और वेस्ट में गुजरात, यहाँ तक इस एरियाज़ में ये 29 स्टेट्स को कवर करता है। मतलब ये 3,328 किलोमीटर एरिया कवर करता है, इस तरह से। क्लियर। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स। बेटा 29 नहीं है, अब 28 हो गई हैं। लास्ट ईयर की बुक है इसलिए यहाँ पर 29 है, यहाँ 28 स्टेट्स कीजिए आप, क्योंकि अब जो जम्मू कश्मीर है उसको हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यानी ये जो किसमें बन गई है, दो स्टेट्स बन गई हैं, एक लद्दाख और यहाँ पे आपका आ गया, स्टेट्स नहीं सॉरी यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं, ये आपका आ गया कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये दो यूनियन टेरिटरीज, यानी पहले आपकी जो यूनियन टेरिटरीज थी, ठीक है, वो 6 थी, अब कितनी हो गई हैं, अब यहाँ पर 8 हो गई है बेटा, ठीक है। सॉरी 7 थी, अब आपकी 9 हो गई हैं बच्चे, ठीक है। यहाँ पर आप 7, 8 एंड 9 हो गई हैं, और सेम एज इट इज़ आपकी जो स्टेट्स हैं वो कम हो गई हैं, वहाँ पर 28 स्टेट, क्योंकि जो जम्मू और कश्मीर आपका स्टेट था उसको दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। अब देखिए आवर नेबरिंग कंट्रीज़, और हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये भी आप पढ़ चुके हो पहले। हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं, जो हमारे बिल्कुल जिनकी बॉर्डर हमारी बॉर्डर सीमाओं से लगते हैं, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, चाइना, ठीक है ना, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका,
ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज़। जैसे आप पड़ोस में रहते हैं ना, आपके आसपास घर होते हैं, जैसे कि कोई शर्मा का घर होता है, कोई मिस्टर वर्मा का घर होता है, कोई पंडित रहते हैं, कोई सिख रहते हैं, उसी तरीके से आपकी जो कंट्री है उसके आसपास जो भी घर हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं, वो उनको नेबरिंग कंट्रीज़ बोला जाता है। क्लियर बच्चे? यहाँ आपको इंडियन स्टेट्स और कैपिटल्स दी हैं, यूनियन टेरिटरीज दी हैं। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं लुक एट द वर्ल्ड मैप। अब आप एक बार वर्ल्ड मैप को देखिए, इसमें क्या है बेटा, कैन यू लोकेट इंडिया। आप इसमें इंडिया कैसे लोकेट करोगे, ये देखिए ऑरेंज कलर है ना, ये दिस वन इज योर इंडिया, ये आपका इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट, योर टीचर एंड पेरेंट्स विल हेल्प यू टू लेबल इंडिया इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, ठीक है, ये आपका एशिया है बेटा। कॉन्टिनेंट, ये बेटा आपके जो वर्ल्ड का मैप है इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ठीक है। हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं यानी जो लैंड एरिया है उसको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। आप ब्लू कलर देख रहे हो, ये ब्लू कलर जो है किसको शो करता है बच्चे, ये वाटर को शो कर रहा है, पानी को शो करता है, ठीक है। अब आप देखिए ये जो वाटर एरिया है इसको छोड़ करके जो ये ऑरेंज ग्रीन, ये जो कलरफुल पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, ग्रीन येलो पर्पल, ये सारा ये क्या है बेटा, बड़े बड़े लैंड मासेस यानी ज़मीन के टुकड़े हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट, ठीक है। आपका इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है बेटा, एशिया। ये यूरोप, दिस वन ऑस्ट्रेलिया, दिस वन अंटार्कटिका, ये नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ में है तो ये साउथ अमेरिका। ये आपके कॉन्टिनेंट्स लिखे हुए हैं। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं बेटा, ह्यूज लैंड मासेस यानी कि बड़े बड़े भूमि के टुकड़े जिस पर आप रह सकते हो। पानी में तो नहीं रह सकते ना आप, है ना, जो वाटर है यहाँ बिल्डिंग्स नहीं बना सकते पानी में आप अपने बिजनेस नहीं कर सकते हो, इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते हो, घर नहीं बना सकते हो, लेकिन लैंड एरिया पर आप ये सारे काम कर सकते हो, इसलिए उसको बोलते हैं ह्यूज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। इन क्लास थर्ड यू हैव रेड अबाउट मैनी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, आपने डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा क्लास थर्ड में। नाउ लेट अस लर्न अबाउट मेन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब हम मेन फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिकल फीचर्स देखते हैं बेटा, नॉर्थ माउंटेन्स, नदर्न माउंटेन्स यानी इंडिया के नॉर्थ में, भारत के नॉर्थ पोर्शन में, इस एरिया में क्या है, माउंटेन्स हैं, ठीक है। आप शिमला, मसूरी, डलहौजी इस एरिया में जाते हो। सबसे बड़ा क्या है आपका, हिमालयस। हम यहाँ हिमालयस के बारे में पढ़ते हैं। नदर्न माउंटेन्स, द हिमालयन रेंजेस स्ट्रेचेज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। द हाई पीक्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो बिल्कुल, पहाड़ की जो चोटी होती है ना उसको पीक्स बोलते हैं। ये किससे कवर है, पूरी तरह से स्नो से ढकी रहती हैं पूरा साल। द माउंटेन्स आर द सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स, और जो रिवर्स हैं वो भी माउंटेन से निकलती हैं। और इसमें बहुत सारे हिल स्टेशन आते हैं। जब आप पहाड़ों पे घूमने जाते हो ना तो बहुत सारे हिल स्टेशन होते हैं, जैसे शिमला, श्रीनगर, गुलमर्ग, नैनीताल, कुल्लू, ये सब। डू यू नो माउंट एवरेस्ट इन हिमालयस। हिमालय में जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहाँ पर है बेटा, नेपाल में, ठीक है। अब ये डू यू नो आपका रह गया, इसे भी कवर कीजिए। द लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया इंक्लूड माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यू एक्सेट्रा। यानी लैंडफॉर्म्स हैं, अगर ज़मीन के टुकड़े हैं तो ज़मीन पर ज़रूरी तो नहीं ना सब जगह प्लेन हो, सब जगह अलग अलग तरह की लैंड पाई जाती है। कहीं पर पहाड़ियाँ होती हैं तो कोई प्लेन एरिया होता है, कहीं मरुस्थल है तो कहीं पर उबड़ खाबड़ ज़मीन है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं नदर्न प्लेन्स के बारे में, यानी आपके एरिया में जहाँ पर आप रहते हो, जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया के बारे में, ठीक। द नदर्न प्लेन इज अ ब्रॉड फ्लैट रोलिंग लैंड। चौड़ी फ्लैट, बिल्कुल जैसे आपकी बुक फ्लैट है ना उस तरीके से रोलिंग लैंड है। इट इज़ फर्टाइल, प्लेन है, नदियाँ बहती हैं अपने साथ, सारी मिट्टी जो फर्टिलिटी होती है वो लेकर आती हैं पहाड़ों से, मिनरल्स लेते हैं प्लेन एरिया में लाके छोड़ देती हैं, इसलिए मिट्टी जो है वो फर्टाइल है, उपजाऊ है, जिसके कारण यहाँ पर फसलें बहुत अच्छी होती हैं। हैंस मैनी इंडस्ट्रीज हैव बीन सेट अप इन प्लेन्स, इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। इट इज़ थिकली पॉपुलेटेड, और यहाँ जनसंख्या यानी लोग इस एरिया में रहना पसंद करते हैं, इस वजह से यहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है। मैनी हॉली प्लेसेस लाइक, बहुत सारे पवित्र जगह जैसे हरिद्वार, मथुरा, इलाहाबाद, प्रयाग एंड वाराणसी, ये भी कौन से एरिया में है बेटा, ये सारे नॉर्थ प्लेन एरिया में है, नदर्न प्लेन एरिया में है। डू यू नो मैनी रिवर्स दैट राइज इन हिमालयाज फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यानी हिमालय से जो नदियाँ बह करके आती हैं वो सारी कहाँ आकर रुक जाती हैं, वो सभी आकर के प्लेन एरिया में रुक जाती हैं, यानी प्लेन एरिया में से होकर गुजरती हैं, जिससे जो सारे सेडिमेंट्स ये अपने साथ लेकर आते हैं ना, मिट्टी के कण लेकर आती हैं, मिनरल्स लेकर आती हैं, वो सारी लैंड नॉर्थ प्लेन में आकर रुक जाते हैं। तो नॉर्थ प्लेन की जो लैंड है वो फर्टाइल हो जाती है, यानी उपजाऊ हो जाती है, ठीक है बच्चे।
तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इंडियन डेजर्ट के बारे में। द इंडियन डेजर्ट इज नोन एज द थार डेजर्ट। जब आप डेजर्ट का नाम लेते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, दैट इज मरुस्थल यानी राजस्थान का एरिया है ना, जहाँ ऊंट होते हैं। इंडियन डेजर्ट इज नोन एज द थार डेजर्ट। जो भारत का जो ये एरिया है, डेजर्ट एरिया है, उसको हम थार डेजर्ट कहते हैं। ये पूरी तरह से बैरन यानी बंजर है और यहाँ की ज़मीन जो है सैंडी है यानी रेत है यहाँ पर ज़्यादा। लोकेटेड मोस्टली इन राजस्थान। और ये सारा एरिया, ज़्यादातर एरिया कौन से एरिया में आता है बेटा, कौन सी स्टेट में आता है, राजस्थान में आता है। द एरिया रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। राजस्थान दिखा देते हैं आपको, ये देखिए राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में आता है। और यहाँ पर बेटा बारिश जो होती है वो बहुत कम होती है। इसकी कैपिटल जो है वो जयपुर है, राजस्थान की जो कैपिटल है वो जयपुर है, और यहाँ बारिश बहुत कम होती है। क्लियर। डेजर्ट हैज़ हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स। यहाँ पर छोटी छोटी रेत के टीले बने होते हैं जिसको हम छोटी पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स, ठीक है। द डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कूल इन द थार डेजर्ट। बेटा रेत जो होता है ना, सैंड होती है, उसकी एक फीचर होती है, क्वालिटी होती है। रेत जो होती है जब जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है। यानी जब सूरज की गर्मी पड़ती है, सूरज की रोशनी रेत पर पड़ती है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और रात को होते जब सूरज छिप जाता है चांद की रोशनी में, ये रेत उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है। इसी कारण से जो राजस्थान का एरिया है, मरुस्थल एरिया है, डेजर्ट एरिया है इंडिया का, वहाँ पर क्या होता है कि गर्मियों में जैसे गर्म होती है ना, रेत गर्म हो जाती है, दिन जो होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं और रातें जो होती हैं वो बहुत ठंडी होती हैं, ठीक है। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। आपको सबको पता है कैमल जो है उसे समुद्र का, इसका डेजर्ट मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, बिकॉज इट कैन कैरी लोड्स। ये बहुत ज़्यादा बोझा उठा सकते हैं थ्रू द डेजर्ट विद द हेल्प ऑफ इट्स पैडेड फीट। यानी पूरे डेजर्ट में ये घूम सकते हैं लोड उठा करके, और इसके जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं। कैमल्स कैन रिमेन विदाउट वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। और ये बिना पानी के, क्योंकि पानी की बहुत शॉर्टेज होती है इस एरिया में, ये बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट एरिया हम पढ़ते हैं डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। द डेक्कन प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज साउदर्न प्लेट्यू। साउदर्न प्लेट्यू कहते हैं, ये दक्षिणी हिस्से में, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया में, क्लियर, इस एरिया में डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। क्लियर बच्चे, आगे पढ़ते हैं। डेक्कन प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज द साउदर्न प्लेट्यू। द प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड लैंड। एलिवेटेड मतलब कुछ जमीन से उभरा हुआ हिस्सा होता है। इट स्लोप्स फ्रॉम वेस्टर्न साइड टू द ईस्टर्न साइड। और जो इसके ढलान है वो वेस्टर्न साइड से ईस्ट साइड की तरफ होते हैं। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। इसकी फीचर क्या होती है, एक तो ये वेस्टर्न टू ईस्टर्न साइड होता है स्लॉप से इसका ढलान, दूसरा ये शेप में ट्रायंगुलर होता है। और इसकी जो लैंड होती है वो कैसी होती है, रॉकी और अनइवन यानी उबड़ खाबड़ होती है, ठीक है। मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू दिस रीजन। और बहुत सारी नदियाँ इस रीजन में बहती हैं। द सप्लाई वाटर फॉर इरिगेशन एंड डैम्स आर रिवर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और पानी की जो सप्लाई है इन्हीं रिवर से होती है, और रिवर्स के ऊपर डैम्स बना करके इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मैनी मिनरल्स लाइक माइका और आयरन और एटसेट्रा। इस तरह की बहुत सारी जो मिनरल्स हैं जो पहाड़ों से या नदियों के जरिए बहकर आते हैं वो सभी यहाँ पर पाए जाते हैं।